जस्ट 1 मिनट के डिले से। कोई नहीं, देखेंगे, छोड़ो। इस क्वेरी को थोड़ा छोटा करना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही है। क्या आ रहा है? मैरी पीटरसन जिसकी आईडी इतनी है, रिपोर्टिंग टू डायन मर्फी जिसकी आईडी इतनी है। देख लो। आईडी डाल पाएंगे, नेम नहीं डाल पाएंगे उसको। ये वाला है, सेल्फ प्लान है। एक बात, अगर इनर जॉइन नहीं लगाओगे ये वाला है, सेल्फ सेल्फ प्लान अगर ना लगाएं तो सिर्फ तो वो तो देखो, वो तो डेटा तो पहले से ही बना पड़ा था ऐसा। उसमें आईडी ही सिर्फ केवल हाँ, लेकिन ये थोड़ी ना था कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, एक ही रो में थोड़ी ना था। ये रो है। हाँ हाँ। सर मैं इसको टेबल वाइज में निकालना हूँ कि मतलब कॉलम में आ जाए, आईडी है या नेम है उसका। तो कॉलम में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एलियास लगा के बहुत आराम से हो जाएगा वो तो डायरेक्ट आप emp डॉट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उसके बाद कॉमा करके रिपोर्ट्स टू उसकी आईडी और उसका नंबर, मैनेजर डॉट रिपोर्ट्स टू, सॉरी emp डॉट रिपोर्ट्स टू, फिर मैनेजर का नाम और मैनेजर का नंबर। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा पेचीदा बना दिया। देखना क्या लिखा है। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉन्कैट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना दूं, रुको बना ही देता हूँ। सिर्फ फर्स्ट नेम ले रहा हूँ मैं। लो। अब बताओ, इससे भी छोटा चाहिए? मैरी जिसकी आईडी इतनी है, रिपोर्टिंग टू डायन जिसकी आईडी इतनी है। ठीक है, क्या किया है जरा वो देख लो। हमारे पास कॉन्कैट नाम का एक फंक्शन है जिसका काम क्या है कि जोड़ना।
ठीक है, किसी भी चीज को जोड़ना। ठीक है, तो हमने किस किस को जोड़ा जरा देखना। हमने जो है इतने को जोड़ा है। ठीक है, पहले अंदर वाले को देख लो, इतने पार्ट को। इसमें हमने क्या जोड़ा है? ध्यान रखो टेबल सेम है, बस हमने एलियास चेंज किया है। ठीक है, हमने पहली जो टेबल थी उसे क्या माना? एम्प्लॉय। दूसरी टेबल जो थी उसे हमने क्या माना? मैनेजर्स। ठीक है, अब मैंने बोला दोनों के बीच में इनर जॉइन लगाओ, जहां पर भी मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर मिल रहा है एम्प्लॉय के रिपोर्ट्स टू से। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर का फर्स्ट नेम लिया, एम्प्लॉय के अंदर से रिपोर्ट्स टू कि किसको रिपोर्ट कर रहा है। समझ में? मैनेजर डॉट फर्स्ट नेम, जो भी मैनेजर है उसका नाम आ जाएगा। फिर ईएमपी डॉट रिपोर्ट टू, जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसकी आईडी बता दो। ठीक है, फिर पहले वाले में एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, ये तो हमने इसलिए किया ताकि ब्रैकेट हम दिखा सकें पेज में। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखवाना है? एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, तो उस ब्रैकेट के अंदर उसका नंबर आ जाएगा एम्प्लॉय का, और उससे पहले उसका नाम। फिर उसे हम कि उसके बाद हमने क्या मैसेज दिया? रिपोर्टिंग टू। ठीक है, कि किसको रिपोर्ट कर रहा है ये। उसके बाद कॉन्कैट करके मैनेजर की डिटेल्स ऑन मैनेजर डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू ईएमपी डॉट रिपोर्ट्स टू, कि मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर क्या है और एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट कर रहा है। अगर ये दोनों सेम हुआ तब इसका डेटा दे दो। अब ठीक लग रहा है? सेम ही है। तो कॉलम में आ जाएगा। हाँ, एक ही कॉलम है। कॉन्कैट मतलब ज्वाइन करना। कॉन्कैट ना लगाओ तो अलग अलग कॉलम में आएगा। हाँ तो सही है, यही तो बोल रहा था। कॉन्कैट नहीं लगाओ तो आ रही है। अलग अलग कॉलम में। हाँ सही है नहीं? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी लगा लो, बात सेम है। तो जहां पर भी एम्प्लॉय का नंबर, सॉरी मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट कर रहा है वहां मैच कर रहा है, उसकी डिटेल दिखा। ठीक है, तो ये सेल्फ ज्वाइन है। जब एक टेबल खुद से ही ज्वाइन होती है तो उसे ही बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एग्रीगेशन, जिसके अंदर हम यूज करेंगे ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। ठीक है, चलो। अगर मैं बोलता हूं एक कस्टमर का, एक मतलब जितने भी कस्टमर थे सबका डेटा आ रहा है। ठीक है, हमारे पास टोटल 122 कस्टमर्स थे, 122 कस्टमर्स हैं। अब मेरे को जो है इसके ऊपर जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर लेट करो किसी दिन जो कंपनी का ओनर है वो आपके पास आया, जिसकी भी लेट करो ये कंपनी है जिसके अंदर कस्टमर्स का डेटा है, ठीक है, वो अगर आपसे बोलने लग गया कि मेरे को जो है ये बताओ कि टोटल क्रेडिट लिमिट जो भी जितनी भी हमने दे रखी यूजर को, ठीक है, सबका सम बताओ मेरे को। ये जो क्रेडिट लिमिट है जो भी हमने यूजर्स को दे रखी है, मेरे को इन सारे जितनी भी क्रेडिट लिमिट है सबका सम चाहिए। कैसे करें? या लेट करो मेरे को ये पता करना है कि कितने कस्टमर्स हैं हमारे। तो कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग क्वेरी। ये तो अभी हमें रिजल्ट सेट में यहाँ दिख रहा है। हम्म, देखो, ठीक है, इतना बन रहा है। जितने भी क्रेडिट लिमिट दी है उन सबका सम। अब मैंने बोला सिलेक्ट काउंट कितने एम्प्लॉयज है हमारे, एम्प्लॉय मतलब जितने कस्टमर है 122, सबका डेटा आ गया। ठीक है, मतलब काउंटिंग आ गई। तो यहाँ पे जो काउंट मैक्स, या फिर आप लोग पता करना चाहो कि एवरेज क्रेडिट लिमिट कितनी है, ये है एवरेज क्रेडिट लिमिट। जितने भी कस्टमर है हमारे सबकी क्रेडिट लिमिट को ऐड करने के बाद डिवाइड कर दिया गया जितने भी कस्टमर्स हैं, मतलब कि 122 से। ठीक है, तो एवरेज क्रेडिट लिमिट आ गई। उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट पेस्ट मिन मैक्स। सबसे पहले मिन पे आओ। सबसे मिनिमम क्रेडिट लिमिट हमारी कितनी है? 0। सबसे मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट हमारी कितनी है? 2,27,600। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। क्या मिनिमम का मतलब ये है सबसे कम क्रेडिट लिमिट किसकी है? किसी की 0 होगी, है 10-15 लोगों की 0 है यहाँ तो। देखो, अरे ये देखो ना, ये देखो, ये देखो ना, ये डेटा देखो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ये जो कौन है, जेड बी वाई करके जो भी है,
ठीक है, इसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है? 0। तो इसका मतलब इसकी क्रेडिट अभी स्टार्ट हुई नहीं है। ठीक है, हमारा कस्टमर तो है बट इसकी क्रेडिट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो इसकी क्रेडिट लिमिट है अभी 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि जितने भी क्रेडिट लिमिट्स हैं इनमें से मेरे को बताओ सबसे कम क्रेडिट लिमिट कितनी है। कितनी है क्रेडिट लिमिट सबसे कम? इस हिसाब से जीरो ही है। हाँ, तो बस 0 ही है। अब एक बैंक है जिसमें क्रेडिट कार्ड बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई हमारा कस्टमर है जिसके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है तो क्रेडिट लिमिट कितनी होगी? जैसे मान लो 10 लोग हैं, किसी के मान लो 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 6 हाँ, रुपए, 5 तो सबसे छोटा जिसका होगा उसका डेटा आ जाएगा। सबसे कम मान लो 5 रुपए किसी के पास। हाँ, तो उसका डेटा आ जाएगा। वो चाहिए ना अपने। हाँ। जीरो मान लो किसी के पास है ही नहीं। हाँ, तो उसको अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। ये सारे हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। एक कॉलम में तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट करो मैं ये भी पता करना चाहूँ कि किसकी जो है सबसे कम है, मेरे को उसका भी डेटा चाहिए। देखो क्या आ रहा है, इन एग्रीगेट क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय। बोल रहा है कि आपने यहाँ पे ग्रुप को यूज नहीं किया है। ठीक है, अब ग्रुप बाय जो है एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है। अब आपने पूछा था मिनिमम किसका, सबसे कम। अगर 10 लोगों का हुआ तो इस तरीके से काम नहीं करते ये सारे फंक्शन। ठीक है, ये जो है मल्टीपल कॉलम्स पे ऐसे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स चाहिए तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ग्रुप बाय। अच्छा सर, इसमें ये अपना जो आंसर है मिनिमम मैक्सिमम वाला, इसमें फिल्टर दे सकते हैं क्या? हाँ, अच्छा, लेकिन कर लेकिन लेकिन कर सकते हैं फिल्टर लेकिन दे लेकिन सकते हैं। कॉलम देखना पड़ेगा आपको, और फिल्टर किस तरीके से लगा रहे हो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वेयर वेयर जो है बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है इसमें, ऐसे नहीं लगेगा। अभी बताऊंगा, रुको अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। देखो, अगर लेट करो कोई आपके पास आया, आपको बोल रहा है कि मेरे को ये बताओ कंट्री वाइज। ठीक है, कंट्री वाइज सबसे कम क्रेडिट लिमिट किसकी है, या फिर मेरे को ये बताओ कि कंट्री वाइज टोटल क्रेडिट लिमिट कितनी है। ठीक है, लेट करो कि एमएनसी कंपनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके जो है क्या कहते हैं कस्टमर्स है। मैं चाहता हूँ हर एक कंट्री वाइज मेरे को बताओ कि हर एक कंट्री वाइज क्रेडिट लिमिट टोटल कितनी है। इंडिया में हमारे जितने भी कस्टमर हैं सबकी क्रेडिट लिमिट जोड़ो और मेरे को बताओ कितनी है। और ऑस्ट्रेलिया में जितने हैं और यूएसए में जितने, हर एक कंट्री वाइज इंडिविजुअल चाहिए मेरे को। तो अब यहाँ पे एक आदमी पे तो बात हो ही नहीं रही है, अब बात किस पे कर रही है, चल रही है ग्रुप पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कंट्री। ठीक है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं सबकी क्रेडिट लिमिट मिला के कितनी होती है, 430300। ये ठीक है,
ऐसे ही सेम ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, अलग अलग का आया। इसराइल में जो है, देख रहे हो कितनी है? जीरो। रुको ये भी चेक करता हूँ कितने कस्टमर हैं हमारे उसमें। ऑस्ट्रेलिया में 5 कस्टमर हैं जिनकी टोटल क्रेडिट लिमिट इतनी है। ऑस्ट्रिया में 2 कस्टमर जिनकी टोटल क्रेडिट लिमिट इतनी है। और देखो हांगकांग कॉन्ग में एक ही कस्टमर है जिसकी टोटल क्रेडिट लिमिट इतनी है। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो। हांगकांग में एक ही कस्टमर है जिसकी क्रेडिट लिमिट 58,600, और ऑस्ट्रिया में 1,17,000, दोनों को मिला के। ऑस्ट्रिया, देखो 2 ही कस्टमर है, दोनों की क्रेडिट लिमिट को जोड़ लो कितना आएगा? 7 4 11, 5 1 7, हो गया काम। ठीक है, और हांगकांग में भी देख लो। हांगकांग में बस एक ही कस्टमर है हमारा जिसकी टोटल क्रेडिट लिमिट कितनी है? 58,600। तो ये क्या कर रहा है, कंट्री वाइज डेटा उठा रहा है, उस कंट्री वाइज सारा जो भी क्रेडिट लिमिट है उसको जोड़ के, जितने भी कस्टमर है उनकी क्रेडिट लिमिट सबको जोड़ के बता रहा है कितना हो रहा है। ठीक है, तो अब काम किस पे चल रहा था? ग्रुप पे। ठीक है, अब लेट करो किसी दिन इस कंपनी का ऑनर आया, उसने बोला मेरे को ना कंट्री वाइज ये बताओ कि सबसे मैक्सिमम, हर एक कंट्री वाइज बताना, ध्यान रखना, सबसे मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कितनी है कंट्री वाइज, कि ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कितनी है, ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कितनी है, यूएसए में कितनी है, ये चीज बताना है। एवरेज पूछा तो देखना जरा इसे। ऑस्ट्रेलिया में 5 बंदे थे हमारे, 5 कस्टमर्स थे। पांचों कस्टमर्स में से सबसे मैक्स सैलरी किसकी है, सॉरी क्रेडिट लिमिट किसकी है? ठीक है, जिसकी भी हो, बट देखो मैक्सिमम 1,17,300 है, 1,17,300। उसके बाद एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, आ रहा है सारा डेटा। ऑस्ट्रिया में 2 ही कस्टमर थे हमारे, ठीक है, 2 ही कस्टमर्स में से जाहिर सी बात है एक का मिनिमम होगा एक का मैक्सिमम होगा। तो देखो जरा मिनिमम कितना आ रहा है? 23,500। मैक्सिमम कितना आ रहा है? 79,900। दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है? कहाँ पे जीरो? तो होगा ऐसा कोई कस्टमर जिसकी जीरो है। मिनिमम जीरो नहीं आ रहा था मतलब, तो वो तो पूरा उसका दे रहा था ना, जितनी भी कंट्री सबका जीरो दे रहा था।
यहाँ हमने ग्रुप किया है कंट्री वाइज। तो जर्मनी में अगर हमारे पास 13 कस्टमर है, 13 कस्टमर्स में से किसी ना किसी का जीरो होगा। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ कि सबकी क्राइटेरिया को लिमिट निकालो, उनमें से मिनिमम किसकी? हाँ, हर एक कंट्री वाइज। हाँ, तो जीरो आ रही थी ना, जब सारी कंट्री का हम कर रहे थे तो जीरो आई थी, तभी तो ये पूछ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिया में 2 ही बंदे थे जिनकी मिनिमम कितनी थी, एक मिनट मैंने किसी गलत का पढ़ा था क्या, 23,500। कोई नहीं कोई नहीं, देखो ऑस्ट्रिया में 2 लोग हैं जिसकी मिनिमम कितनी है 45,300, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है 71,700। दोनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा, करो। हाँ, 7 और 3 1,000 बन गया। 1,000 के बाद 45 और 71 प्लस 1 72 प्लस में 45, 5 तो 7, फिर उसके बाद 7 4 11, तो ये बनेगा 1,17,000। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आया। अब 2 ही कस्टमर थे हमारे, एवरेज निकाल लो। 1,17,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है, बस। ठीक है, तो डेटा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये तो कंट्री वाइज है। ठीक है, अगर किसी ने ये भी पूछा कि कंट्री के अंदर मेरे को तो स्टेट वाइज भी बताओ, तो ग्रुप बाय लग सकता है, ओवर ग्रुप बाय लग सकता है। 2 कॉलम पे लग सकता है। सर कंट्री के बाद वेयर कंडीशन में स्टेट दे देंगे ना, वेयर कंडीशन नहीं दी जाती है ग्रुप पे, कभी भी वेयर कंडीशन काम नहीं करेगी। अगर ग्रुप बाय के बाद अगर आपने नीचे वेयर लगाने की कोशिश की तो एरर आ जाती है नहीं है ना। सर, तो भी आप बता रहे हैं अगर आप ग्रुप बाय करने से पहले यहाँ पे लगाते हो वेयर, तब काम कर जाएगा। बोले सबसे लास्ट में आना लास्ट में वेयर लगेगा ही नहीं, है। नहीं ग्रुप है। हाँ, ठीक है, ग्रुप बाय के बाद, रुको रुको एक मिनट, ये होती है हायरार्की। सर रिजल्ट इससे सही नहीं है अगर क्या ग्रुप बाय और वेयर के साथ ना, अगर आपने वेयर लगा दिया तो वेयर एंट्रीज पे काम करता है, हर एक एंट्री पे। हाँ, लेकिन हमें हर एक एंट्री पे थोड़ी ना काम कराना, मेरे को ग्रुप पे काम करवाना है। ठीक है, तो ऐसे जो है वेयर नहीं लगाओगे आप। अब कंट्री के साथ साथ एक और चीज दे दी हमने कॉमा करके, क्या, स्टेट। चलो इसका डेटा देखो जरा एक बार। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे कितने कस्टमर थे, 5 थे ना। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया में कितने कस्टमर्स हैं, 2। ठीक है, एनएसडब्ल्यू में, ठीक है, और क्वींस आइलैंड में 1।
ठीक है, स्टेट वाइज ग्रुप हो गए। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के अंदर दो कस्टमर थे, तो दोनों कस्टमर्स में से मिनिमम किसका है, सॉरी मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, और एवरेज कितना है, और सम कितना है। ठीक है, चलो ऐसे एंट्री ढूंढते हैं जहां पे ज्यादा थे यूएसए के अंदर। ठीक है, यूएसए का उठाते हैं एक बार। यूएसए में बहुत कस्टमर थे हमारे। ये यूएसए के हैं। ठीक है, यहां देखना जरा, यूएसए के सीए स्टेट में, कैलिफोर्निया स्टेट में कितने कस्टमर है हमारे, 11 कस्टमर है। तो 11 कस्टमर्स में से सबसे मिनिमम किसका है, मतलब कितना है, सॉरी किसका है। ठीक है, 11,000। मैक्सिमम कितना है, एवरेज और उसके सम। तो कंट्री के अंदर स्टेट वाइज आ गया। अगर किसी ने पूछा सिटी वाइज, कॉमा करके ग्रुप बाय में सिटी भी लगा। ऑर्डर तो यही है, कंट्री स्टेट सिटी, ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हो गया हमारा काम। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एग्रीगेशन और ग्रुप बाय कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम की। ठीक है, तो ये काम ग्रुप पे हो रहा है। और ध्यान रखना, जो कॉलम ग्रुप बाय में पार्ट नहीं ले रहे उनको कभी जो है सिलेक्ट के बाद मत लिखना, वरना एरर आएगी। जैसे अगर आप सोचो कि नाम भी ले लूं मैं कस्टमर का, जिसकी मतलब कम है या ज्यादा है, और अगर आपने नाम लिख दिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि काम किस पे चल रहा है, ग्रुप पे चल रहा है। तो ग्रुप पे हर एक आदमी का नाम कैसे दे गए। अगर आप सोचो कि यही डेटा है, ठीक है, जो कि ग्रुप पे काम कर रहा है, अब आप चाहते हो कि कस्टमर का नाम भी आए, सारे कस्टमर का नाम तो अलग अलग होगा, तो ग्रुप पे कैसे काम करेगा। तो वो चीज तो नहीं, वो चीज ऐसे नहीं हो पाएगा, ग्रुप ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो ऐसे हो सकता है कि मैक्सिमम एक का आता है नाम, मिनिमम एक का नाम आता है, और एवरेज ऐसे सिनेरियो में सब क्वेरी लग सकती है, सब क्वेरी के अंदर क्वेरी। ठीक है, लेकिन नहीं, सब शायद शायद सब क्वेरी से भी नहीं होगी, देखना पड़ेगा उसे। ये चीज कर सकते हैं कि जितना डेटा आया, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जितना आया, जो भी डेटा आया इसका रिजल्ट सेट आया, वहां पे वेयर क्लॉज लगा दो, सब क्वेरी पे हो सकता है काम। ठीक है, लेकिन सब पे करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए ग्रुप बाय में कभी भी ऐसे कॉलम इंक्लूड मत करना जो कि क्या कहते हैं ग्रुप बाय में पार्ट ना ले रहे। कंट्री स्टेट किया कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ही इन कॉलम से बाहर कोई और लोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यही था आपका एग्रीगेशन, जिसमें हमने ग्रुप बाय किया है। अभी हैविंग बाकी है, हैविंग नेक्स्ट क्लास करते हैं कि इन ग्रुप पे भी हम जो है कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, कंडीशन कैसे लगाएंगे, वैसे ये चीज आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा,
ये सुनो भाई, एक एक मिनट पहले तुम थोड़ा सा मतलब ऐसे करो। अब बताओ क्या हो रहा है। रन हो रही है, ये कर रहा है ये। टेबल एसक्यूएल अंडरस्कोर इनवॉइसिंग डॉट कस्टमर डजंट एग्जिस्ट। टेबल बनी है, कौन सा डेटाबेस में बनी है? इसमें बनी तो कोई डीबी, इसमें डेमो डीबी में है। डीबी। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ देख रहे हो एसक्यूएल अंडरस्कोर इनवॉइसिंग यूज और की अपनी यूज वाली स्टेटमेंट नहीं चला रखी, यूज करो। ये स्टूडेंट टेबल कहीं और ही बनाई है आपने, हाँ ये स्टूडेंट वाली ना सो रही है। गलती से कहीं और बनाई है आपने इसे। ये देखो यहाँ बना रखा है स्टूडेंट्स, एस लगा पड़ा है एंड में। किसके अंदर है? एसक्यूएल अंडरस्कोर इनवॉइसिंग के अंदर। अच्छा पहले से बन गया और नहीं, आपने बनाई है गलती से, गलती से बनाई है चाहे जानबूझकर बनी है। अच्छा से सर तो ग्रुप वाई के साथ वेयर मिलेगा हैविंग। हाँ, क्योंकि अब ग्रुप पे काम होगा। ठीक है, सर जैसे अभी पूछ रहे थे कि जीरो ग्रेड लिमिट है, जिसमें हैविंग ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं ना, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। हाँ हाँ जो मिनिमम का आप पूछ रहे थे। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सामने के अंदर इसकी सबसे ज्यादा 50 हाँ, उन कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर वाली डिटेल चाहिए जिनकी भी क्रेडिट लिमिट 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ तो कंट्रियां ऐसी थी जिनकी जीरो थी, जैसे कि क्या, हांगकांग। ये देखो, तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट कहाँ है, सॉरी सम ऑफ क्रेडिट लिमिट, ये देखना सबकी सम ऑफ क्रेडिट लिमिट 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, जरा देखना मिनिमम में कहीं पर भी जीरो आ रहा है? ना 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 ना, क्वेरी चेंज की है। देखो, मतलब कि मेरे को उन कस्टमर का डेटा दो, ठीक है, जिनकी भी क्रेडिट लिमिट जीरो से ज्यादा है। मिनिमम ऑफ क्रेडिट लिमिट, सॉरी मिनिमम ऑफ क्रेडिट लिमिट जीरो से ज्यादा है। एंड ऑपरेटर हाँ, एंड हैविंग के अंदर लग सकता है। ठीक है, मैंने तो एक ही यूज किया है, मैक्स। अब बाकी के यूज करके देख लोगे? ठीक है, बाकी के जितने भी फंक्शन है, काउंट, मिन, एवरेज, मैक्स और सम, जितने भी हैं। ठीक है, तो बस यही था आपका एग्रीगेशन एंड जॉइंस। किसी के पास कोर्स कंटेंट है एसक्यूएल का जो यहाँ का मिला था? लेके चल रहा है, ला। एक बार पूछो मेरे को, कोर्स कंटेंट बता दो, बचा क्या क्या है। इसमें सर व्यू व्यू बचा है। ठीक है, और सर फिर स्टोर्ड प्रोसीजर वगैरह। लिमिट टॉप अप तो करा दिया था ना मैंने पहले। नहीं करा लिमिट नहीं है टॉप अप टॉप अप नहीं, मतलब टॉप, लिमिट और टॉप नहीं बताया। नहीं। चलो ठीक। देखो अभी हमारा जो बचा है, एक तो फंक्शंस बचे हैं, ठीक है, व्यूज बचे हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सीएसवी में कैसे डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं,
और पीडीबीसी मीन्स पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, देखो पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी वो कराएंगे आपको जिसने जो भी मतलब पाइथन करवाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आप सभी को पाइथन आना चाहिए, और पाइथन में ये भी नहीं कि स्टार्टिंग में, एंड में आना चाहिए, एंड तक मतलब पाइथन खत्म हो जानी चाहिए, तभी पीडीबीसी होगा। ठीक है, तो आपके जो भी टॉपिक्स बचे हैं कौन कौन से बचे हैं, रीडिंग राइटिंग इन जो है सीएसवी फाइल, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस एंड व्यूज एंड एसक्यूएल फंक्शंस। एसक्यूएल फंक्शंस में से भी स्ट्रिंग एग्रीगेट के तो हो ही फंक्शन, डेट बचे हुए हैं। कितने दिन हो गए? कराने को तो कल ही करा दे, लेकिन हैंग हो जाएगा। जी वैसे अगर रेगुलर बेस पे चलो तो जिस हिसाब से सब कुछ समझ आ रहा है कितना टाइम लगेगा? कल मैं करा दूंगा व्यूज एंड एसक्यूएल फंक्शंस। बाकी ये जो टॉपिक है, दो टॉपिक, इसके लिए दो क्लास चाहिए, तो मतलब 3 क्लास में खत्म आज के हिसाब से देखेंगे, कल और नेक्स्ट संडे तक खत्म। चलो मैं देता हूँ। वैसे एक काम करो ना, मैंने गिटहब पे तो सारा अपलोड कर ही रखा है, आपने लिया नहीं वहां से? मैंने दिया था, अमन तिवारी 8861 सर्च कर लो, उसके अंदर माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल, ये देख रहे हो, अमन तिवारी 8861 माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल, ये रहा माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल। इसके अंदर ये देख रहे हो एसक्यूएल, सबसे पहला फोल्डर, क्लिक करो इस पे। इसके अंदर एक्सरसाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 6। ठीक है, इनके अंदर एक्सरसाइज पड़े हुए हैं, उनके सोल्यूशन भी है। आपका लिंक कॉपी पेस्ट मार दो। ओके, एक मिनट, अटेंडेंस भूल गया हूँ मैं, उसका नाम क्या था जो भी यहाँ बैठा था?